ऑफिस में आने का टाइम हो गया है और अभी तक आई नहीं है। देख रहा हूं मैं, रोज लेट आती है, रोज लेट। आज मैं क्लियर कर दूंगा, क्लियर मैं अभी करता हूं। हेलो, हाँ राधिका के आते ही कैबिन में भेज देना। ओके। हेलो, करण सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। हाँ हाँ जाती हूँ। सर मे आई कम इन? हाँ कम इन। सर आपने बुलाया था? इतना लेट क्यों? क्या? इतना लेट क्यों हुई? सर मैं 8:25 को ऑफिस में आई हूँ, मतलब 5 मिनट पहले ही मैं ऑफिस में आ चुकी थी। आप शायद थोड़ा जल्दी ऑफिस आ गए थे। हाँ मैं तो सुबह होने का ही वेट कर रहा था। मतलब मेरा कुछ जरूरी काम था, इसीलिए मैं यहाँ आया। तो सर मुझे क्यों बुलाया आपने? हाँ। मुझे क्यों बुलाया है? हाँ। ये क्या है? तुम्हारे लिए। हे प्लीज यहाँ नहीं, बाहर। लेकिन तो फिर मैं जाऊं? हाँ। क्या हुआ? राधिका का रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है। एक्सप्रेशनलेस, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही है। मतलब हाँ कहेगी या फिर ना कहेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गुस्सा तो नहीं हो जाएगी ना? उसे प्रपोज किया है और इतना कोल्ड रिप्लाई।
आज मैं जॉय को रंगे हाथों पकड़ लूंगी। सुनिए ना, काफी देर हो गई है, मॉम मुझे ढूंढ रही होंगी। मैं जाऊं? हाँ, नेक्स्ट कब मिलेंगे? जब भी आप बुलाएंगे। फिर से आप कब तुम बोलोगी क्या पता। जॉय, बबली के साथ तुम यहाँ क्या कर रहे थे? क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्या मैं बात नहीं कर सकता, गपशप नहीं कर सकता? मुझे पूछने का हक है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। बबली सेन परिवार की बेटी है। वो किसके साथ बात कर रही है, किसके साथ वक्त बिता रही है, उसकी भलाई और बुराई किसमें है, ये देखने की जिम्मेदारी मेरी है। आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हैं, बताइए तो। आपका पॉइंट क्या है? मुझे सब पता चल गया है जॉय, तुम्हारे और बबली के बीच क्या चल रहा है। ओह, फिर राधिका से शादी नहीं करने की असली वजह यही है, तुम्हें बबली पसंद है। मैं तो तुम्हें होशियार समझती थी जॉय, लेकिन तुम तो। देखिए, पैसों से आप कुछ भी खरीद सकती हैं, लेकिन प्यार नहीं। कम से कम प्यार के मामले में मेरी सोच ऐसी नहीं है। बबली सेन परिवार की बेटी है और मैं सिर्फ उसे पसंद करता हूं, सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता हूं। इसके अलावा और कोई बात मेरे दिमाग में नहीं है। ओह रियली? लेकिन क्यों? I mean, तुम्हारी बबली को पसंद करने की वजह ही मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपको समझाना जरा मुश्किल है। आप तो सब कुछ पैसों से ही तोलती है ना, कैसे समझेंगी आप ये सब? मैं और बबली एक दूसरे से प्यार करते हैं। सेन परिवार की दौलत, बिजनेस, इन सब में ना मुझे इतना सब इंटरेस्ट नहीं है। और ये सब मैं आपको साफ साफ क्लियरली बता चुका हूं। आपको कहां बुरा लग रहा है पता है? कहां तकलीफ हो रही है? मेरे जैसे आम लड़के के प्यार में बबली कैसे पड़ गई, इसी बात की आपको जलन हो रही, लेकिन आप मान नहीं रही हैं। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। मेरे और बबली के बारे में सोच के आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। चलता हूं। ओह माय गॉड! मैंने कोई मजाक वाली बात की है क्या? मुझे तो नहीं लगता। हंसी क्यों आ रही है? इस बात पे मैं हंसूंगी भी नहीं। देखो, इस बात पे हंसी के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है जॉय। क्या कहा तुमने? बबली सेन परिवार की बेटी है। तुमको असलियत पता भी है? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? हाँ, बबली इस घर की बेटी नहीं है, इस बात पे मैं यकीन कर लूं। बेवकूफ समझाए क्या? नहीं, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो। बबली सेन परिवार से नहीं है। सेन क्रिएशन में काम करने वाले एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की बेटी है, जिसे तुम आदिनाथ सेन और अनुराधा सेन की बेटी समझ रहे हो। वो एक्चुअली इस घर की मुंह बोली बेटी है। ताऊ जी और बड़ी माँ ने उसे जस्ट पाला है। और करण, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, वो बबली का कुछ नहीं लगता है। इनफैक्ट सेन परिवार के किसी के साथ भी उसका कोई खून का रिश्ता ही नहीं है। What is this? लेटर को साइड में रख दिया उसने। मैंने उसमें अपने दिल की बात लिखी है, उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं कैसे समझ में आएगा? यहां मेरी हालत खराब हो रही है
क्या सोचा? किस बारे में सोचूं सर? स्ट्रेंज, ये लेटर की बात भूल गई है क्या? जवाब भी देना होता है, शायद इसे ये नहीं पता है। क्या हुआ सर? किस बारे में बताया नहीं? मतलब मैंने जो दिया था। ओ ये, हाँ समझ गई। समझ गई? राधिका, तुम्हारा रिप्लाई क्या है? ठीक है। ठीक है। मतलब सच में ठीक है। आर यू श्योर राधिका? हाँ सर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ठीक ही है। राधिका, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये तुमसे कैसे कहूँ। बहुत वरीड था ये सब सोचकर कि तुम्हारा आंसर क्या होगा। सच बात ये है कि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने जो मुझे इसके लायक समझा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राधिका, मैं सबसे ज्यादा तुम पर ही भरोसा करता हूँ। और किस पे यकीन करूंगा राधिका? राधिका, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे? सर आज ही हो जाएगा। आज ही? हाँ सर। मतलब सब कुछ आज ही हो जाएगा? हाँ सर, बिना किसी मतलब का देर करने से फायदा नहीं है, और बिना मतलब क्यों देर करें? राधिका, आई एम टू हैप्पी राधिका। तुम नहीं जानती कि मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ये काम इतना इजीली हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। ठीक है सर, तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, बाद में बात करते हैं। तुम काम करो अपना। सर एक मिनट, काजू बादाम की क्वांटिटी नहीं लिखी। काजू? What? सर ये इस लिस्ट में, I mean, जो लिस्ट आपने मुझे दी थी, इसमें किशमिश, आमंड सबकी क्वांटिटी लिखी है, लेकिन काजू बादाम की क्वांटिटी लिखी नहीं है। आप बता दें तो मैं ऑर्डर कर पाऊंगी। किस चीज का ऑर्डर? सर ये लिस्ट मुझे दी ना आपने, इसमें हर चीज लिखी हुई है, सिर्फ काजू बादाम की क्वांटिटी लिखी नहीं है। ये जरा बता दीजिए, मैं ऑर्डर कर दूंगी। अच्छा करण सुनो, मुझे ना कुछ चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करनी थी। तुम्हारे डैड तो नहीं है, क्या तुम ऑर्डर कर दोगे प्लीज? क्या हुआ सर? नहीं नहीं नथिंग। नहीं मतलब काजू बादाम की क्वांटिटी बता दीजिए, मुझे ऑर्डर करने में आसानी जरूरत होगी। नहीं, मैं कर लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर? आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, अभी खुद ही बोल रहे हैं। अरे सर, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं ऑर्डर कर दूंगी। नहीं ठीक है, तुम मेरा पर्सनल काम कर सकती हो। हाँ वही तो बोल रही हूँ। एक्चुअली इट्स ओके, मैं कर लूंगा। लेकिन सर आपने तो मुझ पर भरोसा करके मुझे ये जिम्मेदारी दी, मुझे लिस्ट दी, और आप खुद ही आकर मुकर रहे हैं। नहीं मतलब आप ऐसा कर ही सकते हैं, आप कर लेंगे ना? आप एब्सोल्युटली कर लूंगा राधिका। फिर से फेल हो गया। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है? ये मैं ही कर सकता हूं। मैं मॉम ने ऑर्डर करने के लिए कहा था, ये सब ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा।
ओह माय गॉड, इतना बड़ा सच मैं पहले जान ही नहीं पाया। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। वही तो। देखो जॉय, तुमने हीरा छोड़ के कांच की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। भाभी थैंक यू सो मच। आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर देता। थैंक यू भाभी, थैंक यू। अरे इट्स ओके। देखो, तुम्हारे जैसा एक ब्राइट इंटेलिजेंट लड़का गलती करे, ये मैं नहीं चाहती हूँ, और वो भी उस फालतू बबली के लिए। जाओ जॉय, राधिका से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, राधिका ही मेरे लिए परफेक्ट है। मैं उसी से शादी करूंगा। बेटर लेट देन नेवर। अगर तुम पहले ही मेरी बात सुन लेते तो बबली से प्यार करने का नाटक नहीं करना पड़ता। नहीं, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। हाँ, किस्मत से आप यहाँ मेरे साथ हैं। आज से मैं आपकी ही बात सुनूंगा, आई प्रॉमिस। चलो फिर तो मेरा प्लान काम कर गया। अब जॉय और राधिका की शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। आप असल में यही चाहती हैं, है ना? क्या? नहीं, I mean, आपके कहने से बैठूंगा, आपके कहने से उठूंगा। आप एग्जैक्टली क्या चाहती हैं वो मैं पहले ही जान चुका था। आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकती हैं वो तो मुझे दिख रहा है। माइंड योर लैंग्वेज जॉय। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपने खुद मुझे आपको बेइज्जत करने पर मजबूर किया है। इससे पहले मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था क्योंकि आप करण की भाभी थी, लेकिन आज आपने जो किया, शेम ऑन यू। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो जॉय। नहीं भाभी, नहीं, मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा हूं। आपका ये असली चेहरा इस घर के लोगों ने देखा ही नहीं। मेरी और राधिका की शादी कराने के लिए आपने इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल दिया। और बबली तो आपकी बहन जैसी है, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी बेइज्जत किया। अरे करण और राधिका की शादी से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बताइए जरा। यू आर अ लूजर जॉय। अच्छा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना समझते हो? तुम वही कर रहे हो। ये बात तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। ऐसा है क्या भाभी? आप जिस तरह नहीं चाहती कि इस घर की बहू राधिका बने, ठीक उसी तरह आप ये भी नहीं चाहती कि इस घर का दामाद मैं बनूं। आपके जैसा स्वार्थी चालाक इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं। क्या कहा? सेन परिवार का दामाद? ऐसा बोलो, एक मरे हुए अकाउंटेंट का दामाद, जिसकी सेन परिवार के घर के दरवाजे पर खड़े होने की भी औकात नहीं थी। किस्मत से उसकी बेटी को इस घर में पनाह मिल गई। हाँ, सेन परिवार का दामाद बनेगा। जब तुम पछताओगे ना, तब मेरी बात तुम्हें याद आएगी, पायल सेन की बात। इनफ। बबली के अगेंस्ट मैं अब एक भी बात नहीं सुनना चाहता। तुम मत सुनो। जब तुम्हें सच पता चलेगा ना, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। गेट लॉस्ट। निकल जाओ यहाँ से। सुनिए, एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए। बबली मेरी है। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। और हमारे बारे में मैं जल्द ही सबको बताने वाला हूं। और भाभी, शादी तो मैं बबली से ही करूंगा। माइंड इट। डिस्गस्टिंग। इतना साफ साफ बता रही हूँ तो भी समझ नहीं रहा। इस बेवकूफ लड़की से उसे धोखा मिले, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करण और राधिका का एक होना मुझे रोकना पड़ेगा। मुझे अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने कहाँ रख दिया? ओ बाबा, पे तो करना पड़ेगा। आजकल काम के बीच सब भूल जाती हूँ मैं। कुछ दिनों बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी। राधिका तुमसे बहुत प्यार करती है। देखना, तुम दोनों बहुत सुखी रहोगे।
मोनी क्या देख रही हैं आप? दिखाइए किसकी फोटो? तो तुम कब आई बेटा? मुझे तो समझ ही नहीं आया। हाँ? बस अभी आई हूँ। आप ठीक तो है ना मोनी? मैं तो हमेशा ही ठीक रहती हूँ। अकेले अकेले कौशिक की फोटो देखकर दुखी हो रही थी ना। आपको और कितनी बार कहूँ मोनी, आपकी आंखों के आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। देखो, मैंने हमेशा ही चाहा है कि तुम इस घर की बहू बनो। मेरी बेटी मेरी बहू बनकर हमेशा इस घर में रहे, लेकिन ये तो हो नहीं सका। मुनी, आपकी ही बेटी हूँ। मैं सारी जिंदगी आपके पास ही रहूंगी। पता है, लेकिन कौशिक के जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी एक जगह रुक सी गई है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ऐसे नहीं चल सकता। बताओ, तुम तुम्हारी पूरी जिंदगी अकेले क्यों बिताओगी? मैं ठीक हूँ मोनी, मैं आपके साथ बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई भी अकेलापन नहीं है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे ही देखो ना, कौशिक के पापा कौशिक एक एक करके मुझे सब छोड़ के चले गए। उन दोनों ने जाने से पहले मुझे संभलने का वक्त भी नहीं दिया। मुझे सच में बहुत डर लगता है राधिका, तुम्हारे लिए चिंता होती है। मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुम खुशी खुशी अपना घर बसा लो, मैं बस इतना देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ये सब आप क्या कह रही हैं मोनी? मैंने आपको 100 बार कहा है कि जाने की बात मत कीजिए। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। राधिका, कभी कभी ना इमोशंस को बाजू में रखकर प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। देखो, मैं माँ हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी जिंदगी सुंदर और सुरक्षित बनाकर रखूं बेटा। देखो, मेरे लिए सबसे अहम है तुम्हारी भलाई और तुम्हारा सुखी होना, और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है मैं सुखी नहीं हूँ? नहीं मोनी, बताइए मुझे, आपको क्या लगता है मैं खुश नहीं हूँ? मोनी, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और हंसती रहो। और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हंसती खेलती रहो, सुखी रहो। इसीलिए मुझे लगता है अब तुम्हें लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ राधिका। तुम राजी तो हो ना? नहीं, मतलब मोनी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस वक्त मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? पास्ट को तो हमें भूलना पड़ता है ना राधिका? देखो, तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना बेटा? जब मैं तुम्हारा सुखी संसार देखूंगी तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। तुम्हारे जीवन में सुख है, शांति है, तुम जिंदगी में सुरक्षित हो। ये मेरा सबसे बड़ा सपना है बेटा। मेरा ये सपना अधूरा रह गया, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। तुम शादी करके खुशी से अपना घर बसा लो।
मैं बस इतना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आप इससे खुश होंगी ना मोनी? आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर आप इससे खुश होती हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बच्ची, मैं चाहती हूँ तुम सारी जिंदगी खुश रहो, हंसती खेलती रहो, बस। आज पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया। यहाँ तो बिना बादल के बारिश हो रही है। दीदी की बातों से तो लग रहा है कि उसे जॉय और राधिका की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी की सारी जायदाद राधिका की होगी। इसका मतलब मेरे बेटे की। वाह वाह, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। सर एक मिनट, इसमें काजू बादाम की क्वांटिटी लिखी नहीं है। सीरियसली आई एम सो स्टूपिड। पोस्ट लेटर के बदले मैंने मार्केट की लिस्ट दे दी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं आई स्टिल कैनॉट बिलीव इट। मैं किसी भी हालत में राधिका को अपने मन की बात नहीं कह पा रहा हूं। मेरा प्यार अगर वन साइडेड रह गया तो नहीं, राधिका को बताना ही पड़ेगा। पता नहीं राधिका क्या कहेगी। उसे देख के लगता है कि वो मुझे पसंद करती है, फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करण, दूध रखा है, जल्दी से पी लो। करण, क्या हुआ? किसके ख्याल में डूबे हो? मॉम, आप? मेरी आवाज तो तुम्हें सुनाई नहीं दी। इतना क्या सोच रहे हो बेटा? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। करण सुनो बेटा, कल तुम्हारे डैड के साथ एक बार वीडियो कॉल पर बात करवा दोगे? हाँ, वो मैं करवा दूंगा। और मॉम, अभी आप वीडियो कॉल करना सीख लो। डैड भी यही चाहते हैं। आप सीख लेंगी तो आप खुद वीडियो कॉल कर सकती हैं। ये सब रहने दो। एक बार तेरे डैड घर आ जाए फिर मैं किसी को वीडियो कॉल क्यों करूंगी? एक्चुअली कल ना एक स्पेशल डे है तो। क्यों, क्या है कल? तेरे डैड तो इतने दूर हैं। कल हमारी एनिवर्सरी है। वो यहाँ होते तो हम कहीं घूमने जाते। एनिवर्सरी? अभी तो हुई थी ना एनिवर्सरी। नहीं, वो तो मैरिज एनिवर्सरी थी। कल हमारी प्रपोजल एनिवर्सरी है। प्रपोजल एनिवर्सरी मतलब? आज से 30 साल पहले इसी दिन तुम्हारे डैड ने मुझे प्रपोज किया था। वाह, मुझे तो लगा था कि आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई है। हाँ, अरेंज्ड ही थी, पर उसके पहले हम एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। आप लोग तो काफी रोमांटिक कपल हो, लेकिन आपने कभी इस दिन के बारे में जिक्र नहीं किया। एक्चुअली हर साल ये दिन हम बड़े प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। कहीं लंच करने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिल्म देखते हैं। वाह, आप लोग अब भी उस दिन को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हो। अच्छा मॉम, आपको डैड पहले पसंद आए कि डैड को आप? हम दोनों काफी मिलते जुलते थे, लेकिन उस वक्त हम दोस्त थे। उसके बाद कब तुम्हारे डैड से प्यार हो गया ये बात मैं खुद ही समझ नहीं पाई बेटा। तुम्हारे डैड के साथ भी ऐसा ही हुआ। करण बेटा, कब ये प्यार दो लोगों को, दो दिलों को एक कर देता है समझ में ही नहीं आता। लेकिन तुम्हारे डैड मुझे पसंद करते हैं ये बात तो मैं समझ गई थी। पता है लड़कियां सब समझ जाती हैं। तो फिर आपने डैड को प्रपोज क्यों नहीं किया? नहीं,
जब एक लड़की ये समझ जाती है कि कोई लड़का उसे पसंद करता है तो वो ये चाहती है कि सबसे पहले ये बात वो उसकी जुबान से सुने। लड़कियां चाहती हैं कि लड़के पहले आगे बढ़कर दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, और प्यार हुआ तो उसे एक्सप्रेस करने की हिम्मत हम में है भी या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। I see. अच्छा, अगर डैड आपको प्रपोज नहीं करते तो फिर आज हम लोग एक साथ नहीं होते, हम दोनों के रास्ते अलग हो जाते। देखो करण बेटा, मैंने या तुम्हारे डैड ने इस दिन के बारे में या प्यार के बारे में किसी को नहीं बताया, और इतने सालों के बाद आज पहली बार हम दोनों इस स्पेशल डे पर एक दूसरे से दूर हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड कल के दिन का इंतजार कर रहे होंगे। मैं सोच रही थी कि एक बार वीडियो कॉल से एक दूसरे को देख ले, थोड़ी बातें कर ले तो बहुत अच्छा लगेगा। मॉम, आप कल का दिन एंजॉय कीजिए, साल का हर दिन इसी तरह साथ में बिताओ। मैं कल डैड से आपकी बात करवा दूंगा। अच्छा मॉम। हाँ मॉम, मुझे ये पूछना था कि डैड ने आपको किस तरह प्रपोज किया था? देखो, प्रपोज कैसे किया था ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिससे प्यार करते हो उस इंसान को अपने दिल की बात कितनी अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई शो ऑफ नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन जो कुछ करोगे ये इंपॉर्टेंट है कि वो बात दिल से आनी चाहिए। तुम्हारा अस्तित्व जितना सच है, ठीक वैसे ही ये बात बिल्कुल सच हो। तुम जिससे प्यार करते हो उसके मन की हर तार को ये बात छू सके, जिससे ऐसा लगे कि हाँ यही है वो इंसान जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। तुम्हारे डैड ने भी मुझे बिल्कुल इसी तरह बताया था। पता है, वो पल हर इंसान के जीवन में सबसे स्पेशल होता है। ये बहुत जरूरी है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसे अपने दिल की बात बता दो। सुनो, ज्यादा देर मत करना, दूध पीकर सो जाओ, ठीक है? मॉम। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अगर मैं राधिका के सामने अपने मन की बात नहीं कह पाया तब तो उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा, शायद मेरे बारे में सोचेगी भी नहीं। रिजेक्शन का डर अब बहुत हुआ। राधिका को प्रपोज करना ही पड़ेगा, कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा, और वो स्पेशल होना चाहिए। अभी सोचो, प्रपोज कहाँ करोगे? कहाँ करोगे प्रपोज? कहाँ? मंदिर में? राधिका तो भगवान को मानती है, तो फिर मंदिर में करता हूँ। नहीं, मंदिर नहीं। पार्क, गंगा किनारे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? जॉय को फोन कर सकता हूं, वो अच्छा आइडिया देगा। जॉय को फोन करता हूं। नहीं, ये तो मेरा और राधिका का पर्सनल मैटर है। जॉय को अभी कुछ नहीं बताऊंगा। जो भी करना है मुझे करना होगा। कोई तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। पहले मैं इतने अच्छे मूड में नहीं रहता था। राधिका ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। मुझे खुद विश्वास नहीं होता। सर, मैं कम इन? हाँ, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, आप यहाँ बैठे हैं, देखिए।
तुम बैठो, क्या कहना था? सर, बनारस से सिल्क फैब्रिक डिलीवर होने की बात थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो लोग कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्शन बंद है, इसीलिए जरा डिले हो जाएगा डिलीवरी करने में। इट्स ओके, वो लोग जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तभी भेजेंगे। ये क्या कह रहे हैं? नहीं मतलब हमारा काम तो तब तक बंद रहेगा। चिंता मत करो, हम उस डिजाइन के ऑर्डर को थोड़ा डिले कर देंगे। डोंट वरी राधिका। सर, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत वगैरह ठीक है ना? नहीं, आई मीन आप अचानक इतने अच्छे मूड में हैं, मैं तो खुद ही डर रही थी कि आप शायद मुझे ही डांट देंगे, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं कहा। मतलब ये मुझसे हजम नहीं हो रहा है सर। तुम्हारे साथ रहने से सब कुछ आसान हो जाता है। सर? हाँ, मान लो कि आज कोई स्पेशल डे है। आज का दिन स्पेशल है मतलब? आज क्या है सर? एनिवर्सरी, मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी। एनिवर्सरी? लेकिन अनुराधा मैम और आदिनाथ सर की एनिवर्सरी तो कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। नहीं नहीं, मैरिज एनिवर्सरी नहीं, आज प्रपोज डे है। आज ही के दिन डैड ने मॉम को प्रपोज किया था। प्रपोज एनिवर्सरी? इसका मतलब वो लोग जरूर ये दिन साथ में गुजारते हैं। सो रोमांटिक। अच्छा सर, वो लोग अभी भी सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, हर साल करते हैं। मुझे खुद को भी नहीं पता था, मॉम ने कल बताया। वो लोग बिना किसी को बताए साथ में सेलिब्रेट करते हैं। वाह, दोनों के बीच अभी भी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। पता है सर, हर इंसान चाहता है कि उसे अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान मिले जो उससे बहुत प्यार करे। तुम भी यही चाहती हो? सिर्फ मैं क्यों सर, हर लड़की की जिंदगी में एक सपना होता है कि जिस आदमी के साथ उसकी शादी होगी वो उससे बहुत प्यार करेगा। और आपको पता है सर, जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है उनके जैसा लकी और कोई नहीं होता। तुम्हें भी मिलेगा राधिका, देख लेना। मैं चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही प्यार आए।